ट्रेडर्स, गुड मॉर्निंग। एंड आज का डेट है 3 फरवरी। वक्त हो रहा है 10:03 एंड हमारा ट्रेड आज के दिन काफ़ी जल्दी ओवर हो गया। सो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बुक नहीं किया है। हमारा सिंपली जो प्लानिंग था, जो हमारा लेवल्स थे वो आ गए, जल्दी आ गए। सो हमने वहाँ पर अकॉर्डिंगली अपना एज़ पर प्लान हमने प्रॉफिट बुक कर लिया, हमने सब कर लिया। आज का दिन हो गया ख़त्म, अब फुर्सत है अपन दिन भर के लिए। सो ठीक है, ये सब कुछ कुछ पर्क्स होते हैं एज एन ट्रेडर जो आपको मिलते हैं। खैर चलिए देखते हैं आज का मार्केट। सबसे पहले ऑर्डर बुक, ठीक है, ऑर्डर बुक के पहले मार्केट समझ लेते हैं। कल के दिन क्या देखा था हमने ट्रेडर्स, ये देखिए। सब कुछ डिलीट कर देते हैं एक बार हम, पहले इसके बारे में बात करेंगे। देखिए कल के दिन क्या हुआ था, मार्केट ने कितना अच्छा यहाँ पर बॉटम बनाया था, ठीक है। हमने यहीं कहीं पर इसे बाई किया हुआ था और हमने अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर लिया यहाँ पे। एंड उसके बाद में अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने एक बार और यहाँ ब्रेकआउट दिया, ये दिया लास्ट केस के बाद में मार्केट यहाँ से अपसाइड, ठीक है। इसने सारे लेवल्स को ब्रेक कर दिए। ये वाला ट्रेंड ऐसा क्यों आया है, क्योंकि अगर हम यहाँ से अगर हम ये एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ये देखिए, अगर हम ये एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि ये क्यों आया है। देखिए यहाँ पर हमको एक रेजिस्टेंस मिला है, यहाँ पर एक बार रेजिस्टेंस टेस्ट हुआ है, यहाँ अगेन रेजिस्टेंस टेस्ट हुआ है। सो 1 and 2 and 3 and 4th अटैम्प्ट में ये ब्रेक, ठीक है। ये सिंपल प्राइस एक्शन के हिसाब से मार्केट ने बिहेव किया है और ये एक्सपेक्टेड था। देन यहाँ से अब मार्केट ने बहुत ही अच्छा खासा इसने क्लाइंब दिखा दिया, ठीक है। बहुत ही शानदार मोमेंटम आया है, 35 तक के ये चला गया, हाई इसने बनाया है। अब आज की जो कहानी है इस पर डिपेंड करती है, क्योंकि ये बहुत ही सॉलिड सा ये मोमेंटम आया है, ठीक है। ऐसा भी नहीं कि ये कहीं पर आकर साइडवेज हो रहा है, थोड़ा एक फॉल दिखा रहा है, फिर ये ऊपर जा रहा है, रेजिस्ट करते हुए पोजीशंस बनते हुए बने, रिट्रेसमेंट्स आए हैं, पोजीशंस बने हैं, लेकिन वो बहुत ही जल्दी जल्दी बने हैं और यहाँ पे सॉलिड सा एक हाई इसने यहाँ पर फॉर्म कर दिया है, ठीक है। सो ये हो गया एक चीज़। सेकेंड चीज़, अब आते हैं आज के दिन। अच्छा, कल ये हाई बनाने के बाद में ही इसने टूटना शुरू किया यहाँ से, और यहाँ कहीं पे मार्केट जो है कल का क्लोज होता है, ठीक है। कहाँ पे की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ कहीं पर मार्केट क्लोज होता है, ठीक है। सो कल का जो ये नियर सपोर्ट था लगभग यहीं पे, एक अनहेल्दी सा हेड एंड शोल्डर जैसा बनाते हुए यहाँ मार्केट क्लोज हुआ। आज के दिन मार्केट में कहाँ ओपनिंग हो रही है, ऑलमोस्ट फ्लैट ओपनिंग हुई है। यहाँ पे थोड़ा सा गैप अप कहेंगे बस इसे, 82.30 का इसमें ओपन हमको दिखाई दे रहा है। और यहाँ से मार्केट ने शुरू किया है अपना फॉल करना, ठीक है। ये 1 मिनट का चार्ट है और मैं मॉर्निंग से ही आज मार्केट देख रहा हूँ। सो यहाँ पर ओपन हुआ है और ये इसका कहना चाहिए क्या, ये एक सपोर्ट लेवल हो गया, ठीक है। सपोर्ट 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 एंड यहाँ पे ब्रेकडाउन, ठीक है। ये ब्रेकडाउन आ चुका है, तो इसके बाद में अब मार्केट में बस यही देख रहा था कि ये कहाँ तक फॉल करता है, ठीक है। 2-3 लेवल्स होंगे यहाँ पे जहाँ तक ये फॉल करेगा। अब उसको समझने के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक फिबोनाची ड्रॉ करते हैं। सो फिबोनाची अगर मैं ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, ये जो रैली जहाँ से शुरू हुई है मैं यहाँ से ड्रॉ कर रहा हूँ। प्रॉपर मैं बॉटम को नहीं ले रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पर आया हुआ है ये ब्रेकडाउन, ठीक है। ये हो गया एक ब्रेकडाउन हमारा, और ब्रेकडाउन के बाद सॉरी ब्रेकआउट के बाद यहाँ पर से हमारी रैली एग्जैक्टली स्टार्ट हुई थी। तो मैंने कहाँ से लिया है, मैंने यहीं से फिबोनाची अपना ड्रॉ किया है, क्योंकि हम पर्टिकुलर रैली का लेवल्स निकाल रहे हैं, राइट, इस पर्टिकुलर रैली का। तो मैंने यहाँ से फ्रॉम बॉटम टू टॉप अपना फिबोनाची ड्रॉ कर दिया। अब मार्केट कहाँ पर ओपन हुआ है, यहाँ कहीं पर ओपन हुआ है, ठीक है। सो अब मैं वेट कर रहा हूँ कहाँ पे, 38.2 पे क्या रिएक्शन होता है, नो रिएक्शन। देन 50% पे क्या रिएक्शन होता है, यहाँ पर रिएक्शन है, ठीक है। यहाँ पर हमको रिएक्शन देखने को मिला है एग्जैक्टली और यहाँ भी हम एक फिबोनाची ड्रॉ कर देते हैं तो आपको और अच्छा क्लियरली ये समझ में आएगा। ये थी रैली पॉइंट, करेक्ट। सो हमने यहाँ से बॉटम से एक ये फिबोनाची हमने ड्रॉ किया। क्या दिखाई दिखाई दे रहा है ट्रेडर्स हमको यहाँ पर कि ये एग्जैक्टली अपने 50% के लेवल पे रजिस्ट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे रजिस्ट कर रहा है। अब देखिए ट्रेडर्स, जब मार्केट यूं फॉल करता है, ठीक है, जब मार्केट फॉल कर रहा है तो एक लेवल के बाद में जब वो अपना ये रिट्रेसमेंट, वैसे तो ये रिट्रेसमेंट अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ से यहाँ तक फॉल आया है, रिट्रेसमेंट यहाँ तक, एंड देन यहाँ से मार्केट ने फॉल किया, ठीक है। अगेन यहाँ से यहाँ तक एक लेग बन गया है, अब एक रिट्रेसमेंट आया, अब मार्केट ने फॉल किया, ठीक है। सो ये एक स्ट्रक्चर आप समझिएगा मार्केट का कैसा रहता है कि जब यहाँ से यहाँ तक अगेन जब फॉल आया और ये रिट्रेसमेंट
अगर अच्छी खासी बड़ी हो जा रही है, ठीक है, अगर अपने ये इंडाइसमेंट लेवल तक के पहुंच जा रहा है, इसका मतलब क्या होता है कि मार्केट में कहीं ना कहीं एक एक्सर्शन देखने को मिल रहा है। एक्सर्शन का सिग्नल है ये एक तरह से, ठीक है। सो वही चीज़ मैंने कैप्चर करने की कोशिश की मार्केट में। जो आज के दिन हुआ, ये जो आपको फॉल दिखाई दे रहा है, बहुत ही शानदार सा फॉल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सो इस फॉल के बाद में क्या हो रहा है, थोड़ा और जूम इन कर देते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, ये ओपन हुआ एंड मार्केट यहाँ से करना क्या चालू कर रहा है, यहाँ पे फॉल आ रहा है, ठीक है। फॉल कहाँ तक के आया, पहला यहाँ तक के आया, ठीक है। देन यहाँ रिट्रेस करता है, देन अगेन यहाँ फॉल आता है, थोड़ा रिट्रेस करता है, देन अगेन यहाँ पर फॉल आता है, राइट। सो अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ये फॉल के बाद में जो ये रिट्रेसमेंट आया हुआ है, इसने कहाँ तक के आया है, कंप्लीटली अपने इंड्यूसमेंट लेवल तक के ये रिट्रेसमेंट आ चुका है, ठीक है। इसका मतलब क्या, मैंने जस्ट अभी आपको जो बताया कि ये अपना अब एक्सर्शन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। एक्सर्शन का मतलब क्या, कि यहाँ पर अब सेलर्स थोड़े वीक पड़ेंगे, बायर्स का अब एंट्री करने के लिए एक मौका मिलने वाला है। सो ये सारी चीज़ें यहाँ पर रहेंगी कि प्राइस अब यहाँ पर थोड़ा सा सपोर्ट लेगा, सपोर्ट लेके थोड़ा यहाँ पर अब ऊपर पंप करने की कोशिश करेगा। अब ये तो हो गई एक बात, थोड़ा पंप करने की कोशिश करेगा। लेकिन कल का मोमेंटम अगर आप देखेंगे तो ये थोड़ा पंप नहीं लग रहा है, क्योंकि सिंपली अभी जो हम फॉल देखें ये एक रिट्रेसमेंट था। रिट्रेसमेंट के बाद अब मार्केट वापस से अपनी रैली कंटिन्यू कर सकता है, क्योंकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम था कल का। सो ये एक रीज़न है कि बायर्स यहाँ पर फर्स्ट मौके को अपना छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। सिंपल साइकोलॉजी, यहाँ पर बायर्स अपने मौके को छोड़ेंगे नहीं। प्लस क्या, यहाँ पे 50% का फिबोनाची लेवल हमको बैठ रहा है, ठीक है, जो कि हमारा फेवरेट लेवल है ट्रेड करने के लिए। 50% का लेवल यहाँ पर बैठ रहा है। सेकेंड चीज़ क्या, हम हैं बुलिश मोमेंटम में, ठीक है। कल के दिन बहुत ही अच्छा बुलिश मोमेंटम हमको देखने को मिला था। और अगर आपको याद होगा, मैंने जो एनालिसिस वीडियो बनाया हुआ था थर्सडे को या फ्राइडे को आई गेस, जब हाइडेनबर्ग का जो रिपोर्ट आया था, मैंने उसके ऊपर जब एनालिसिस बनाया था, तब मैंने एक चीज़ कही थी कि कमिंग वीक में हमको एक्सपेक्ट करना है कि मार्केट हमारा अपसाइड रहेगा, बुलिश रहेगा कंप्लीटली। हमको उस हिसाब से अपने मेंटली प्रिपेयर होकर के चलना है, ठीक है। हमको उस नज़र से देखना है मार्केट को, थोड़ा सा प्रिपेयर्ड रहना है कुल मिला के। सो बुलिश है, और कल के दिन मार्केट ने ये प्रूव कर भी दिया कि बहुत ही सॉलिड यहाँ पर बुलिश मोमेंटम आया हुआ है, ठीक है। सो हम यहाँ पर ट्रेंड के साथ ट्रेड कर रहे हैं, ये एक बहुत ही प्लस पॉइंट हो गई है। अब तीसरी चीज़ क्या ट्रेडर्स, सिंपल सी साइकोलॉजी, ठीक है। सिंपल सी साइकोलॉजी, अच्छा खासा यहाँ पर रिट्रेसमेंट आया हुआ है मार्केट का। लोगों को क्या लगेगा कि ये अपने टोटल यहाँ पर सपोर्ट लेवल तक के जा सकता है, ठीक है। और ये पॉसिबल है भी कि यहाँ ये सपोर्ट लेवल इसका बना हुआ है, मार्केट हो सकता है, और 2 दिन से यही कर रहा है कि एक बार यहाँ पर ये एक्सर्शन दिखाता है एंड देन सडनली एक अच्छा खासा स्टॉप लॉस हंट होता है, देन यहाँ से मार्केट रिकवर करके अपना कंटिन्यू करता है रैली, ठीक है। ये 2 दिन से हम देख रहे हैं। सो कहीं ना कहीं वो भी एक चांस था, लेकिन वो यहाँ पर होते हुए नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि कंप्लीटली यहाँ पर रिकवर किया है मार्केट ने। अगेन यहाँ पर एक फॉल दिखाया, ठीक है, एक सिंगल कैंडल फॉल दिखाया है। और ये फॉल कहाँ तक के जा रहा है ट्रेडर्स, मैं इस पर्टिकुलर रेड कैंडल की बात कर रहा हूँ। ये जो कैंडल है, अगर इसकी बॉडी का क्लोज यहाँ के नीचे होता, ठीक है, अगर ये इसके नीचे होता तो फिर सिंपली यही होता कि ठीक है, यहाँ पर बायर्स थोड़े हो गए ट्रैप, अब मार्केट थोड़ा और नीचे जाएगा, ठीक है। बायर्स अब थोड़ा सा रुकेंगे कि क्योंकि ये काफ़ी अच्छा खासा नीचे आ गया, अगेन सपोर्ट पर ये ब्रेक कर चुका है, थोड़ा सा और रुकेंगे और आगे जाने देंगे, उसके बाद में भी शायद एंटर करें। लेकिन वो यहाँ पर ऐसा होता हुआ नहीं दिखा है, यहीं पर इस बॉडी ने क्लोज कर दिया, ठीक है, यानी कि ये सपोर्ट लेवल्स को ब्रेक नहीं कर पाया। तो फिर मैंने इस हिसाब से यहाँ पर अपनी एंट्री लगा दी, ठीक है। मेरी एंट्री एग्जैक्टली इस पर्टिकुलर रेड कैंडल पर हुई है। अगर मैं आपको ऑर्डर बुक भी दिखाता हूँ, ये देखिए 926 पर हमने एंटर किया हुआ है, यहाँ कहीं पर ही, हाँ जी, इस एग्जैक्टली इसी कैंडल में। अब यहाँ पर आरआर रेशो भी हमको बहुत अच्छा मिल रहा है, ठीक है, ये भी एक रीज़न है काफ़ी अच्छा। सपोज कर लेते हैं यहाँ पर है स्टॉप लॉस रेंज हमारा कहाँ बैठ रहा है, सिंपली यहाँ पर जो लो है, लो के नीचे हम यहाँ पर निकल जाएंगे, सिंपली हमारा स्टॉप लॉस। एंड हमारा टारगेट बैठ रहा है लगभग यहाँ कहीं पर, ठीक है। किस बेसिस पे बोल रहा हूँ अब मैं टारगेट को, टारगेट में बोल रहा हूँ इस बेसिस पे क्योंकि यहाँ पर है ये एक सपोर्ट, ठीक है जी, ये हो गया सपोर्ट, ये हो गया सपोर्ट। सो अब जब ये वापस से इस लेवल पर आएगा तो ये कैसा रिएक्ट करेगा, ये एक रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट करेगा। ये एक सिंपल कॉमन प्राइस एक्शन का जो एक रूल होता है उस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। मोमेंटम यहाँ पर साइकोलॉजी क्या चल रही है, यहाँ पर बहुत अगेन यहाँ पर देख रहे हैं कि आप इसने हाई ब्रेक किया हुआ है और ऊपर आया हुआ है, 32 के लेवल्स पर आया हुआ है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों की बात नहीं कर रहा हूँ, सिंपल प्राइस एक्शन मैं फॉलो करता हूँ, प्राइस एक्शन का ट्रेडर हूँ।
सो मेरे हिसाब से, यानी कि मेरी लर्निंग एंड नॉलेज के हिसाब से यहाँ पर मेरा टारगेट एरिया आता है, उस हिसाब से मैंने इसे यहाँ पर निकाल दिया। सपोर्ट सपोर्ट, तो यहाँ पर ये अगेन रेजिस्टेंस की तरह वर्क करेगा। दैट मीन्स यहाँ पर हमारा प्रॉफिट बुकिंग हो जाना चाहिए, राइट। सो इस हिसाब से मैंने यहाँ पर अपना एग्जिट लगा दिया था, प्लेस किया हुआ था, एंड हमने वहीं पर एग्जिट भी कर लिया। 949 पे लगभग हमारा एग्जिट हुआ है इस पर्टिकुलर कैंडल पे, राइट। मैंने यहाँ पर टारगेट ये अपना प्लेस कर दिया था। जैसे ही ये कैंडल फॉर्म होती है, हमारा टारगेट अचीव हो गया, हम मतलब कि हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया, हमारा प्रॉफिट बुक हो गया। सो आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा ट्रेडर्स। देखिए, एक चीज़ रहती है, जब ऐसे मोमेंटम्स हमको दिखाई दे रहे हैं, राइट, और ये कल के दिन भी आपने ये चीज़ सोचा होगा, ये थॉट आया होगा कि हमने केवल क्या किया, यहाँ से यहाँ तक के हमने प्रॉफिट अपना बुक किया, ठीक है, ये हमारा प्रॉफिट एरिया था, हमने यहाँ पर बुक किया और मार्केट क्लोज कर दिया। इसके बाद में आप देख रहे हैं कि मार्केट इसका 2 टाइम्स, इसका 3 टाइम्स, इसका 4 टाइम्स तक के यहाँ पर हमको जाते हुए दिखाई दिया, ठीक है। तो ये चीज़ क्या करती है, ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है जो न्यू ट्रेडर्स होते हैं उनको। एंड करे भी क्यों ना, क्योंकि इतना सारा पैसा यहाँ पर छोड़ने के लिए क्या चाहिए, हिम्मत चाहिए, राइट। हम पैसे कमाने के लिए ही मार्केट में बैठे हैं, वो तो जाहिर सी बात है। लेकिन एक बहुत इसमें एक इशू ये भी है कि जब कभी आप ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है, ये तो कल के दिन मार्केट ने ऐसा रैली कर दिया, क्या हर दिन ये करेगा? नॉट पॉसिबल, राइट। ये हर दिन नहीं आने वाला है। तो आप ये कैसे जज करोगे कि ये आज के दिन हमको 3 टाइम्स देने वाला है, आज के दिन हमको 2 टाइम्स देने वाला है, या आज के दिन हमको 4 टाइम्स देने वाला है? आप ये चीज़ें जज नहीं कर सकते। दैट इज़ वाई आई से कि एक प्लान होना चाहिए प्रॉपर आपके पास में, उस प्लान के हिसाब से चलिए। जस्टिफाई कीजिए अपने लॉस को, अपने प्रॉफिट को जस्टिफाई कीजिए कि मुझे यहाँ से यहाँ तक के मुझे प्रॉफिट चाहिए, जैसा कि मैंने किया था। यहाँ मैंने एंट्री ली, यहाँ पर मैंने प्रॉफिट बुक किया, दैट्स इट फॉर मी। मुझे लालच नहीं करना है, मार्केट से फाइट नहीं करना है। जितना हो सके उतना पैसा मैं कमा लूँगा आज के दिन में, जितना होगा मैं निकाल लूँगा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रॉफिट निकाल लूँगा। दैट इज़ नॉट अ राइट ट्रेडिंग। मैं उसे एक अच्छा ट्रेडर मैं अप्रिशिएट भी नहीं करता, मैं उसे उस आदत को, क्योंकि ये चीज़ जो होता है ना, ये झटके का पैसा, राइट, ये जो मेंटालिटी होती है झटके के पैसे वाली, ये मेंटालिटी बहुत गलत है। अगर आप ट्रेडिंग में हैं, अगर आप करते हैं ऐसा, छोटा ही कैपिटल रखिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा गलत नहीं है, वो भी किया जाता है। स्टॉक मार्केट हर किसी के लिए ओपन है, लेकिन छोटा कैपिटल रखिए, बड़ा कैपिटल मत रखिए इस कंडीशन में। क्योंकि जिस दिन आपका ये झटका काम नहीं करेगा, उस दिन जितने झटके के साथ में ये पैसा आपके पास आता है, उससे दोगुने झटके के साथ में आपसे पैसा चला भी जाएगा, राइट। दैट इज़ वाई अगर आप एक खुद को ट्रेडर कहते हैं, अपने प्रोफेशन में कहीं भी अगर आप जाते हैं, खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं, और अगर आप अपने आप को कहते हैं कि भाई मैं ट्रेडर हूँ, तो सबसे बेसिक चीज़ ये है कि आप अपने रूल्स को फॉलो करिए, ठीक है, एक ट्रेडिंग माइंडसेट के साथ में बैठिए। अगर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत से लोगों ने भैया यहाँ से लेकर के यहाँ तक के भी प्रॉफिट बुक किया होगा, राइट, लेकिन उनके पास में ये भी जस्टिफाइड है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर ब्रेकआउट्स आए हुए हैं कंप्लीटली, यहाँ पर एक पावरफुल मोमेंटम के साथ में हेड एंड शोल्डर यहाँ पर बना करके इसने ब्रेक किया है, और यहाँ से अगेन इसने यहाँ पर अच्छा खासा बुक किया है, राइट। सो ये भी एक अलग प्लानिंग है जो आपको पहले ही अपने दिमाग में रखना होता है। ट्रेड करने के पहले आपको ये सारे कैलकुलेशंस होने चाहिए कि ठीक है, मैं यहाँ पर अगर मैं एंटर करता हूँ तो ये मेरा लॉस एरिया होएगा, इसके ऊपर का मेरा ये प्रॉफिट एरिया होगा, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें आपके दिमाग में वो चीज़ होनी चाहिए। मैंने जो प्लान किया, भाई मैं यहाँ पर एंटर करूँगा, मुश्किल से 4 से 5 पॉइंट का मेरा टारगेट होगा, और मैं उतना टारगेट बुक करके अपना निकल जाऊँगा। दैट इज़ माई प्लानिंग, और मैं उस प्लानिंग पे खड़े रहता हूँ। मार्केट चाहे यहाँ से कहीं भी निकल जाए, चाहे यहाँ पे अपर सर्किट लग जाए, चाहे जो हो जाए, यहाँ पर हमको फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम एक प्लान को फॉलो कर रहे हैं, और यही काम मैं हर दिन करता हूँ, राइट। सो आपको इस तरह से सोचना है कि एक पर्टिकुलर प्लानिंग, एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, एक पर्टिकुलर कन्विक्शन, और उस प्लान के हिसाब से आप हर दिन अपना जो भी है प्रॉफिट एंड लॉस आप आपका उस हिसाब से निकालिए। तब आप एक बैलेंस्ड वे में अपना वेल्थ इस पे ग्रो करेंगे, राइट। झटके के पैसे के पीछे मत भागिए, और अगर झटके के लिए भाग रहे हैं तो उस हिसाब से आप काम कीजिए, प्रिपेयर्ड होकर काम कीजिए, एंड अपना पोजीशन का साइज़ जो है उस पर सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिए। क्योंकि बॉस देखिए, हम सब ने ये चीज़ किया हुआ है, क्योंकि स्टॉक मार्केट जो है ल्योर करता ही है, राइट, कि यहाँ पर हम थोड़ा पैसा लगाएंगे और हमको फड़ के पैसा मिल जाएगा, छप्पर फाड़ के, ऐसा होता ही है। इसी रीज़न से लोग स्टॉक मार्केट पर आते हैं, और यही उनका इंटेंशन और मोटिव होता है। सो उस चीज़ से, और इसीलिए जो है 95% लोग जो है इसमें डूबते भी हैं, जो हम कहते हैं, राइट, अक्सर। तो ये मेंटालिटी ही यही होती है। इसलिए आप चाहे इस पर यकीन करें चाहे ना करें, या तो खुद से सीखें, या मार्केट कभी ना कभी सिखा देगा, आपको उस हिसाब से सोचकर चलना है। प्लान होना चाहिए। अगर आपके पास में है, मालूम है कि यहाँ पर आज बहुत अच्छा मोमेंटम आएगा, आप सोच कर बैठे हैं उस चीज़ को, आप ये एक्सपेक्ट कर कर बैठे हैं कि अगर नहीं आता है तो फिर यहाँ तक के मैं लॉस अपना दे दूंगा यहाँ पे,
तो फिर वो चीज़ परफेक्ट है, बरोबर है, सही है। दैट इज़ द राइट प्लान, उसके अलावा नहीं, ठीक है? ऐसा नहीं होता है कि ठीक है, हम यहाँ पर ले तो लिए, अब ये जितना ऊपर जा रहा है हम इसको जाने देते हैं, हम यहाँ से जितना भी ऊपर जाता है हम मैक्सिमम प्रॉफिट हम यहाँ पर बुक करेंगे, जब नीचे आना शुरू हो जाएगा तब हम एग्जिट करेंगे, ठीक है? वो भी होता है, वो भी होता है, गलत नहीं है, वो भी होता है, लेकिन ऊपर जाने के पीछे रीज़न क्या है आपके पास में? व्हाट इज़ द ब्लडी रीज़न बिहाइंड द दिस पर्टिकुलर मोमेंटम? आपके पास अगर रीज़न है तो फिर ठीक है, रीज़न नहीं है तो फिर बिना रीज़न के अगर आप ट्रेड करें तो वो गैम्बलिंग होगी, ठीक है? रीज़न होना चाहिए। सो बेसिकली वही चीज़ है, और आज का भी मेरा वही प्लान था। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे इस चीज़ को। आज का जो था ट्रेड मैंने आपको समझा दिया है, ये मेरी प्लानिंग थी, यहाँ कहीं पर मैंने एंटर किया, 4 से 5 पॉइंट का मेरा टारगेट रहता है, उससे ज़्यादा मैं नहीं एक्सपेक्ट करता हूँ मार्केट से, और ये हर दिन का है, आप हमारी वीडियोस उठाकर देखेंगे, हर दिन का होता है, क्योंकि 5 पॉइंट अगर मैं यहाँ पर करता हूँ तो क्लियर 1:2 रेशो मेरा फुलफिल हो जाता है। जितना भी मेरा कैपिटल मैं इस पर इन्वेस्ट कर रहा हूँ उसका 2% का मेरा रिस्क आता है, 5% का मेरा प्रॉफिट बुकिंग एरिया हो जाता है, राइट? सो सिंपल सा लॉजिक है, यहाँ पर हमने एग्जिट कर दिया, मेरी प्लानिंग यही थी और उस प्लानिंग को मैंने फॉलो किया। आई होप आप लोग इस पर समझेंगे इस चीज़ को, एंड आप भी फॉलो कर सकें। एंड ट्रेडर्स, गलतियां करके सीखिए, ऐसा नहीं कि ये चीज़ कहीं किताब विताब में पढ़ी है या किसी ने हमको बताया है, ऐसा कुछ नहीं, ये चीज़ें गलती करके ही सीखा गया है। ये सारी जो भी है प्लान करके चलना एंड जस्टिफाई करके चलना, ये सारी चीज़ें मिस्टेक से ही सीखते हैं। एंड बेसिकली आपको बता दूं, मैं स्टॉक मार्केट में बहुत ऐसा है कि आप कोई भी किताब पढ़ के, कोई भी कोर्स करके किसी भी तरीके से आप ट्रेडिंग करना नहीं सीख सकते। ट्रेडिंग आप सिर्फ और सिर्फ खुद से सीखते हैं। हम भी यहाँ पर वीडियोस जो बनाते हैं, हम एजुकेशन पर्पस के लिए वीडियो बना रहे हैं, हम कहने को तो हम ट्रेडिंग सिखा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम सिर्फ आपको गाइड कर रहे हैं, सीख आप खुद रहे हो, ठीक है? सो उस हिसाब से चलेंगे, आप भी गलतियां करेंगे, आप भी सीखेंगे, और आप भी आज से कुछ टाइम के बाद में आप भी ऐसी बातें करेंगे कि नहीं प्लानिंग होना चाहिए, नहीं एसएल होना चाहिए, नहीं जस्टिफिकेशन होना चाहिए, नहीं प्रॉफिट बुकिंग वगैरह वगैरह सारी चीज़ें, आप भी ऐसी बात करोगे अगर आप ऐसी गलतियां करके, और गलतियों से सीखोगे आप, राइट? सो दैट्स इट फॉर टुडे ट्रेडर्स। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए आए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई क्वेश्चन या क्वेरी होता है, कमेंट होता है, तो आप कमेंट सेक्शन पे मुझसे पूछ सकते हैं। रेस्ट, we are done for the day. Thank you so much for watching traders, and I'll see you on the next session.